अर्थ मोस्टली पानी है, तो हम टेंशन क्यों हो रही है कि पानी ख़त्म हो जाएगा? हाँ, आई मीन अगर हम बात करें अर्थ के बारे में तो 97% अर्थ का पार्ट ब्लू है। दैट मीन्स कि पानी ही पानी है हमारे पास। हाँ, लेकिन इस 97% पानी की भी अगर हम बात करें ना, तो इसमें से आपके पास पीने लायक पानी 2% पानी आपका ग्लेशियर्स में स्टॉप्ड है। अच्छा, और आपका 1% पानी ग्राउंड के अंदर है। सही है। अब आपको ग्राउंड से अगर पानी निकालना है तो उसकी एक कॉस्ट है। हाँ। ग्लेशियर्स में जो बाउंड है उसको अगर आपको मेल्ट करना है तो उसकी एक अलग कॉस्ट है। हाँ। और फिर वो एक नेचुरल फिनोमिना के थ्रू आपके पास पहुँचता है। स्प्रिंग वाटर। हाँ, और जो बकाया आपके पास 97% पानी जिसके बारे में हम बात करें कि अर्थ इज़ अ ब्लू प्लैनेट, वो सारा पानी तो खारा है, पी नहीं जा सकता। आई मीन नमकीन पानी है, समुंदर का पानी है। ठीक है। सो अगर आप उसको पीने की कोशिश भी करोगे तो बीमार हो जाओगे। और अगर उस पानी को आप फिल्टर्ड करते हो हाँ, किसी प्लांट के थ्रू, यस, फिर वो पीने लायक बन जाएगा। लेकिन है। अगर वो पीने लायक बनता है फिर उसकी भी अपनी एक कॉस्ट है। क्योंकि वो फैक्ट्री लगनी है। बिल्कुल ऐसी हाँ। बट कुछ कंट्रीज़ लकी थी हैं जिनमें से हमारी भी लकीली एक पाकिस्तानी कंट्री है जिसके पास ग्राउंड के अंदर से अच्छा फ्रेश वाटर निकल आता है। हाँ। आई मीन बीइंग लाहौरी, मुझे तो ये अच्छे से याद है कि जब मैं छोटा होता था तो अगर वहाँ पे हम बोर भी कर लेते, इवन दो अलाउड नहीं है बट फिर भी हर जगह पे चलता है। अब जो वो बोरिंग का पानी भी है, पहले हमें मिल जाया करता था 150 फीट के पास आपको अच्छा पानी मिल जाएगा। सही है। साहब, अब पास में मुझे याद है 2 साल पहले हमने एक प्रोजेक्ट किया था तो हमें 800 फीट नीचे जाने के बाद फ्रेश वाटर मिला, जो कि हम कह रहे थे कि बिल्कुल हाँ अब ये पीने लायक है। क्योंकि वो भी प्रोजेक्ट हम एक मस्जिद के लिए कर रहे थे तो हम चाह रहे थे कि साफ़ पानी ही हमें मिले और एक दफ़ा ही बोर हो जाए, क्योंकि आप रिपीटेडली एक जगह पर बोर कर नहीं सकते हो, आपको फिर जगह चेंज करके करना पड़ता है। तो हमारे पास एक ही चांस था। अब हम चाहते थे कि भैया हमें फुल फ्रेश वाटर ही मिले। सो वो भी हमें अब 800 फीट नीचे जाके मिला। तो वो जब लोगों ने कंज्यूम कर लिया है, ये कहाँ गया? वाई हाँ, लोगों ने पंप कर लिया, कंज्यूम कर लिया। बट यू सेड इट्स इलीगल। हाँ, इलीगल तो है। आप ऐसे पानी तो निकाल के बोर नहीं कर सकते, यूटिलाइज नहीं कर सकते। ओके, व्हाई इज इट इलीगल? बाय द वे, लॉजिक क्या है उस लॉ के पीछे? आई मीन जो शुडंट एवरीवन बी एंटाइटल्ड टू गेट? मैं वैसे इसके ऊपर इतना 100% श्योर तो नहीं हूँ, बट क्योंकि ये प्रॉपर्टी जितनी भी है नेचुरली वो सारी की सारी आपकी उस गवर्नमेंट के पास आती है, वो स्टेट की ओनरशिप में आती है वो सारी चीज़ें। सो अगर आप उसको डायरेक्ट यूज़ कर रहे होते हो तो या तो फिर आप उसके अगेंस्ट टैक्स देते हो, ये समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ठीक बट है। क्योंकि वो पानी आपका अकेले का नहीं है ना, हाँ, वो सबका है। collective। तो अगर आप एक इतनी ताकत रखते हो कि मैं बोर करके ज़मीन से निकाल लूँ, या आपके पास इतना कैश है कि आप किसी और पानी को यूटिलाइज कर लो, सो वो आपका नहीं है। ठीक है, वो सब इक्वालिटी हो जाएगी। हाँ, कि मैं अमीर हूँ, मैं लगा के चले साथ में सब, किसी के वहाँ पानी नहीं है। आई मीन अगर आप यूएनडीबी की रिपोर्ट्स भी देखो, यूएनडीबी और आईएमएफ की रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2025 के अंदर से पानी खत्म होने को आ जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स कहती हैं कि रोज़ाना पूरी दुनिया के अंदर 2270 लोगों की डेथ हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास पीने लायक पानी मौजूद नहीं है। तो इट्स लाइक दैट। आई मीन सिचुएशन तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड वर्स्ट से वर्स्ट होती चली जा रही है। दूसरी आप बोलेंगे कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है? आई मीन क्लाइमेट चेंज तो इन सारी चीज़ों का पार्ट है ना। हाँ। अगर जहाँ पे पानी की कमी आ रही है वहाँ पे हमारे रोड्स के ऊपर गाड़ियाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा चलती जा रही हैं, फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होती चली जा रही है। इसके अलावा और भी अदर फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट चेंज इटसेल्फ और पैकेज डील बनाता है। सो आई मीन हर जगह के ऊपर अपना अपना पार्ट प्ले करने की ज़रूरत है। जहाँ पे पानी बचाया जा सकता है वहाँ पे पानी बचाने की ज़रूरत है, जहाँ पे हवा को साफ़ रखा जा सकता है वहाँ पे हवा को साफ़ रखने की ज़रूरत है। अगर मैं वो इंसान हूँ जो कहता है क्लाइमेट चेंज एग्जिस्ट नहीं करता और ये सब बकवास है, तो आप क्या मुझे रीज़न दे सकते हैं? हाउ कैन यू एक्सप्लेन टू अ लेमन पर्सन व्हाट क्लाइमेट चेंज इज़ एंड हाउ इज़ इट अफेक्टिंग आवर वाटर? अगर आप बात करो ना कि आप यकीन नहीं करना चाहते क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो क्लाइमेट चेंज इज़ हैपनिंग। आई मीन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ये तो हमें पता चलता जा रहा है। आप खुद अपने इन्वायरमेंट के अंदर उस तरह की तब्दीलियाँ देख रहे होंगे जो विद द पासेज ऑफ टाइम आती चली जा रही हैं। तो वो तो अपनी जगह के ऊपर एग्जिस्ट करता ही करता है। जैसे अभी कोई सब मिसाइटल पंजाब में वो आइस हेल हुई है, स्नो हिलिंग हुई है। आप सेंट्रल पंजाब की बात कर लेते हैं, मैं तो मिडल ईस्ट की तरफ जाना चाहूँगा। मैं इस कन्वर्सेशन को उधर ले जाना चाहता कि आपने कभी सुना नहीं होगा कि वहाँ पे बारिश होती है। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे बारिश भी होना शुरू हुई। तो क्लाइमेट चेंज के वाज़िया असरात तो हमारे सामने ही हैं। हमें सिर्फ देखने और समझने की ज़रूरत है कि अभी अगर हमारे पास टाइम है तो हम इसके ऊपर स्टेप्स ले लें। बट ऑल दो टाइम नहीं रहा। अगर आप खुद भी देखिए जिस टाइम के ऊपर मैं भी यहाँ पे रह रहा हूँ, हम बीइंग पंजाबी और लाहौरी तो हमने पानी के लिए कभी पे नहीं किया। बट इट्स बीन अराउंड 10 months कि मैं यहाँ पर आके आया हूँ कराची के अंदर। सो आई मीन मैं खुद अपने पानी के लिए मंथली 14,000 रुपीज़ स्पेंडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और ये अभी सिर्फ हम 2 बंदे वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी होल फैमिली रह रही है तो आई कैन इमेजिन दैट, क्योंकि जो क्लाइंट्स भी हैं वो भी हम बता रहे होते हैं कि हम अराउंड 40-50,000 पी के स्पेंडिंग करें सिर्फ पानी के ऊपर।
आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपका जो गैस और फिर कराची वाटर सीवरेज बोर्ड उनका बिल भी आता है, हम वो भी देते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, मुझे ये नहीं मालूम था, मुझे नहीं, तो पता वो भी था आप इदारा चल रहा है ना, उनको उनकी भी सैलरियाँ देनी है ना हमें। अच्छा अच्छा, वैसे DHA के अंदर मुझे पता चला था कि आपके सारे लाइंस हैं ही नहीं वाटर की। नहीं, वो तो लाइन, हाँ वो सूरज, अब जैसे ये जो आप देख रहे हैं अब आजकल जो हाल है DHA का, वो यही है क्योंकि हमारा कोई रेन वाटर सूरज तो है ही नहीं। हाँ। वो एक ही है गटर जिसमें सब जाता है, और कोई कोई गटर है जो कहीं जाते नहीं है, तो हैं गटर पर वो कहीं जाते नहीं है, वो आगे जाके बस दीवार है तो वो उधर ही जमा होते रहते हैं, शिट। और फिर शिट हो जाता है। एग्जैक्टली। बट आई हैव हर्ड के DHA जो लाहौर में वो इतना शिट नहीं है। अगर आप सीवेज के निज़ाम के बारे में से बात कर रहे हैं तो हाँ, बेसिक, हाँ कुछ हद तक बेहतर है। आई मीन लाहौर की तो फिर अगर रोड्स की भी बात की जाए, ज़रा उनकी भी कंडीशंस बेहतर हैं, सफाई सुथराई का ज़रा अच्छा क्या रखा जाता है, तो हाँ इस लिहाज से अगर बात करें तो यस। बट अगर आप विंटर्स में बात करें लाहौर की, तो हाँ भाई वहाँ पे आपको फिर पता चलेगा स्मोक कैसी होती है। हाँ, कराची में एक डिफरेंस है कि मतलब समुंदर है तो उसकी वजह से हवा यहाँ पे बहुत साफ है, फ्रेश है। राइट। हाँ अच्छा, so how did you, Ali Khurshid, CEO of the company Abshar, come up with this idea, or did someone else come up? How did you come about this solution? अच्छा, what is this solution? ये चीज़ जानने के लिए ना कि क्या, हाँ पहले हम सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं ताकि पता चले कि इसकी स्टैंडिंग किस तरह हुई थी, और फिर उसके बाद हम बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। सो बेसिकली हमने डिवाइस बनाई है, ये डिवाइस है हमारे पास, ये किसी भी टैप के ऊपर लग जाती है विदिन 30 सेकेंड्स में, ठीक है, और फिर आपको हेल्प करती है 98% तक पानी बचाने के लिए। ठीक है। सो ये एक डिवाइस है जो आपके नलके पे लग जाएगी, किसी भी नलके, कोई भी नल, हाँ मोटा छोटा, गोल्ड, हर टैप भी, हर फॉसेट भी किसी न किसी स्टैंडर्ड के ऊपर डेवलप हुई होती है। तो हमने भी इसको इसी तरह ही डिज़ाइन किया कि ताकि एग्जिस्टिंग स्टैंडर्डाइज टैप्स के ऊपर ही इंस्टॉल हो सके, मतलब आपका ये डबल खर्चा नहीं हो, डबल कि आप खर्चा नहीं हो, नलका नहीं चेंज होगा, पाइप चेंज होगी, बिल्कुल और बिल्कुल सिंपल। बिल्कुल। अच्छा, और ये डिवाइस की प्राइस आप बता सकते हैं? हाँ, ये डिवाइस है 5500 की, इसके अलावा एक और डिवाइस है जो कि 4500 PKR की है। अच्छा, और इनकी कोई कितना चलती है ये? अच्छा, वैसे इनकी ड्यूरेबिलिटी तो है 15 ईयर्स की, क्योंकि फूड ग्रेड ब्रास से बनी हुई है और ब्रास को कभी रस्ट नहीं लगता। ठीक तो है। हमने काफ़ी ज़रा मेक श्योर किया हुआ है कि जो मटेरियल इसके प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल हो रहा है वो रस्ट फ्री रहे। सो वैसे हम एज एन कंपनीज की वारंटी देते हैं 15 ईयर्स की, और सॉरी 3 ईयर्स की देते हैं, 15 ईयर्स इसकी लाइफ है। ओके। हाँ। And how will this little purza that goes on your nalka will change or impact the water problem? अच्छा, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड के ऊपर चलते हैं ताकि हम आना शुरू करते हैं कि डिवाइस की अपनी जर्नी कैसी रही थी प्रोडक्ट की। सो वैसे मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है। ठीक है। मैं अपने ही एक प्रोजेक्ट के अंदर आफ्टर इंजीनियरिंग एक कंपनी के साथ अटैच था, और फिर हम थर्मल एरिया के अंदर थोड़ा सा आगे एक प्रोजेक्ट के लिए गए थे, पावर ट्रांसमिशन लाइंस का हमारा प्रोजेक्ट था। अब 500 की लेबर्स वहाँ पे मेरे अंडर काम कर रही थी, उनको कंटिन्यूस इंस्ट्रक्शन देनी थी। अब वहाँ पे बीइंग लाहौरी मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसी जगह के ऊपर गया जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं था, क्योंकि वो थर्ड से थोड़ा सा आगे वाला इलाका था। ओके। अच्छा, अब जब वहाँ पे हमारा स्टे था, सो जो पानी अब वेन्यू से पानी अवेलेबल नहीं था, व्हाट डू यू मीन? हाँ, मैं वही आपको एक्सप्लेन करने लगा था कि अब जो पानी वहाँ पे अवेलेबल था पीने लायक, उसके बारे में मिथ्स चल रही थी कि भाई ये पानी पियोगे तो आपको हेपेटाइटिस हो जाएगा, तरह तरह की बीमारी हो जाएगी। अब मैं मीठे पानी का आदी था, मैंने जब वो पानी देखा भी और उसको पीने की कोशिश भी की तो मुझे उसके अंदर से एक स्मेल फील हुई। बट मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मतलब 7 डेज़ का ट्रिप है, 1-2 जूस के बॉक्सेस पे सर्वाइव कर लेंगे। मैं तो सिर्फ नेस्ले पीता हूँ। नहीं, मतलब ऐसे नहीं था कि मैंने वो पानी पीने से नहीं ले रहा था, मतलब ये था कि यार अभी फजूल में मेरा स्टमक डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि हर पानी की अपनी एक खसूसियात होती हैं, TDS लेवल्स होते हैं, हर साथ आपकी बॉडी के साथ एडजस्ट भी नहीं कर पाता। सो आई डोंट वांट दैट कि यार अभी एक ट्रिप के अंदर मैं जो प्रोजेक्ट करना है ना वो प्रोजेक्ट डन करें, काम से काम, मतलब ऐसे नहीं कि ये ना देखो वापसी स्ट्रेचर में हो। हाँ, ये ना। सो वापसी वैसे स्ट्रेचर के ऊपर ही हुई थी। अच्छा। तो फिर हम बेसिकली हुआ ये कि भाई ये 7 दिन तक मैंने कहा पानी नहीं पीते, अब करते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है।
पानी ही है, हाँ। वापस जाके अपनी शहर पी लेंगे, हाँ। कोई मसला नहीं इतना, एक दो जूस के बॉक्सेस पे सर्वाइव कर लिया था। हाँ। अच्छा, उस स्पॉट के ऊपर इवन बीइंग एन इंजीनियर मुझे ये मालूम नहीं था कि अगर आप 4 दिन तक पानी ना पियो तो आप मर जाओ। हाँ। ठीक है, बट वो एक दो जूस के बॉक्सेस थे जो कि मुझे 7 डेज तक ज़रा लास्ट भी करवा गए। अच्छा, बाय द टाइम आई केम बैक, घर में अम्मी ने मुझे देखा, अम्मी कहती हैं यार तबीयत ख़राब लग रही है कुछ, तो देख लो मतलब सब ठीक ठाक है। तो मैंने कहा हाँ सब ठीक है। फिर शाम होगी क्योंकि दोपहर के टाइम में ज़रा वापस आया था घर, तो जब शाम हुई, शाम होने के बाद कुछ 6 बजे करीब मैं ज़रा कोलैप्स कर गया, बेहोश हो गया। फिर सारे घर वाले उठा के मुझे लेके गए हॉस्पिटल। हाँ। फिर वहाँ पे लेके गए तो पता चला कि जी लीवर सिवियरली डैमेज्ड है, ओह। सो शायद मेरे बचने के चांसेस भी नहीं है। ओ माई। तो फिर लेकिन अम्मी ने मेरी, क्योंकि वो खुद भी ज़रा मेडिकल बैकग्राउंड से थे, उन्होंने कहा कि भाई नहीं इसको तो नहीं जाने देना, मैं हाँ। बेटा है, इसको हाँ। ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। मेरी सिस्टर भी मेडिकल बैकग्राउंड से थी, उन्होंने कहा हम इसकी अच्छी केयर घर में कर लेंगे, इनको आप घर ले डिस्चार्ज कर देते। ठीक है। सो भी घर आ गए। अब घर वाली मेमोरीज मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं 8 माह तकरीबन बेहोश ही रहा था। Oh my God. तकरीबन 18 घंटे बेहोश रहता था। और जब मेरी आंख खुलती भी थी ना, आई मीन जब भी आंख खुलती थी अम्मी वहाँ पर खड़ी होती थी, एक चम्मच लेके या तो दही मुंह में दे दिया, हाँ, कोई सैंडविच दे दिया कि मतलब एक बाइट, वो एक बाइट लेने के बाद फिर मैं फिर दोबारा बेहोश हो जाता था। और वो एक बाइट भी लेना, इट्स लाइक दैट कि मैंने पता नहीं कितना ज़्यादा खाना खा लिया तो अब मुझसे और बर्दाश्त भी नहीं होगा। ठीक है, सो आई मीन हाँ सॉरी फिर फिर जब उस वहाँ से रिकवरी हुई तो फिर मैंने देखा यार मेरी तरह और कितने स्टूपिड लोग हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत की हुई है या ऐसी कोई काम किया हुआ है। मुझे पता चला कि अच्छा 2270 लोग हैं जो कि जिनको रोज़ाना पानी लाइक पीने नहीं मिलता। ये मेरे पास फर्स्ट रिपोर्ट आई थी। तो अलबत्ता इस मिशन को या विजन को बैक ऑफ द हेड रख के आप अपनी नॉर्मल कैजुअल लाइफ के अंदर दोबारा चले जाते हो कि ठीक है भाई अब मुझे रिकवरी मिली, अब देखते हैं लाइफ को दोबारा रीस्टार्ट करते हैं, स्टार्ट लेते हैं। सो हम इसी तरह ही एक प्रोजेक्ट हमने करना शुरू कर दिया। एक और डिवाइस के लिए हमने पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया, वो होम ऑटोमेशन से रिलेटेड थी। ठीक है। अब वो पेटेंट जब हमने अप्लाई कर दिया तो हमें फ़र्स्ट टाइम लम्प से कॉल आ गई। उनका एक इंक्यूबेशन सेंटर था जिसमें वो ट्रेनिंग देते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को बताया करते हैं कि कैसे आपने ग्रूमिंग करनी है। अच्छा, एट दैट स्पॉट जब हम NIC में गए तो मुझे मालूम भी नहीं था कि स्टार्टअप्स क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, ये कल्चर क्या है, ये टोटल डिफरेंट न्यू वर्ल्ड था मेरे लिए। आल्दो मैं इंजीनियर था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अच्छा था, मुझे कहा मुझे प्रोडक्ट डेवलप करनी है और उसी के अकॉर्डिंग हम होम ऑटोमेशन कर रहे थे। आफ्टर 2-3 मंथ्स जब हमने लम्प्स में स्पेंड कर लिए, सो जो वहाँ के डायरेक्टर थे उन्होंने बुला के ज़रा प्यार से हमें बोला कि भाई आपकी टेक्नोलॉजी की किसी को ज़रूरत नहीं है। हाँ। पाकिस्तान को उसकी किसी प्रॉब्लम की सोल्यूशन की ज़रूरत है। अगर आप किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना चाह रहे हो तो यहाँ पे बैठो और लोगों की मदद करो। ठीक है। सो दिस इज़ वेयर इट क्लिक्ड अस कि अच्छा बाकी में अगर कुछ करना है, किसी जगह पे इम्पैक्ट क्रिएट करना है, सो इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाना जो कि अच्छी बात है, हमें बनानी चाहिए। बट अगर आप उन चीज़ों के पे भी वर्किंग कर सकते हो तो आपको करना चाहिए। सो पहली चीज़ जो फिर इसने एक जो क्लिक की वो वाटर रिलेटेड थी। सो हमने कहा कि भाई हर चीज़ आप मेजर कर रहे हो, आपका बिजली मेजर होती है, इलेक्ट्रिसिटी आपको बिल आता है उसके अकॉर्डिंगली आता है, जिस तरह आपका वो मेजरमेंट होती है जो मीटर लगा होता है। आपकी गैस उसके लिए भी एक मीटर लगा हुआ है। सो फिर यही एक वाइड रिसोर्स क्यों है जिसको मीटर नहीं किया जा रहा। तो हमने कहा भाई इसके लिए तो हमें मीटर बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहले जब तक आप इसको मेजर नहीं कर सकते, आपके पास नंबर्स नहीं हो सकते, आप कुछ भी मैनेज कैसे कर सकते हो, वैल्यू उस पर सेट नहीं कर सकते। अगर तो आपको मैनेज करना है तो फिर आपको जो है ना सबसे पहले तो आपको नंबर्स चाहिए तो आपको मीटर चाहिए। तो हमने कहा जी बीइंग एन इंजीनियर आप सबसे पहले मीटर बनाओ। मीटर बना लिया हमने कहा कि एक ऐसा मीटर बनाएंगे जो कि आपको मोबाइल के ऊपर रीडिंग दे देगा। स्मार्ट वाटर मीटर, थोड़ी सी गिमिक्स डाले, उस टाइम IoT का दौर चल रहा था। हमने कहा IoT मीटर होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। जो भी चीज़ें डालनी थी वो एक मीटर में जोड़ी, बनाई, एक प्रोटोटाइप रेडी किया, एक मस्जिद में ले गए टेस्ट करने के लिए। मस्जिद में लगाया, एक साहब आए, वुज़ू किया तो मीटर ने नोट किया 45 लीटर्स। सो हमने कहा 45 लीटर्स टू मच मैन, एक साहब का वुज़ू 45 लीटर्स में तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने कहा मीटर में कोई ख़राबी है, इसको वापस लेके चलते हैं। हालांकि वो फैमिली के सबको करवा रहे थे? नहीं अकेले उन अकेले साहब का वुज़ू 45 लीटर्स पे हो रहा था। 45 लीटर्स पे हो रहा था। अच्छा। सो हमने कहा यार ये मीटर में कोई ख़राबी है, हालांकि मीटर mls में रीडिंग काउंट कर सकता है। तो हमने कहा न्यू एल्गोरिथम्स लिखेंगे, प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट चेंज करेंगे, सारी चीज़ें दोबारा से रिवाइज की, दोबारा लेके गए, मीटर के लगा दिए दोबारा मस्जिद में। एक साहब है, वुज़ू किया,
मोबाइल पे हम घड़ी देख रहे थे क्योंकि वायरलेसली था सारा कुछ। सो जब वो साहब ने वज़ू मुकम्मल किया तो मीटर ने नोट किया 42 लीटर्स। हमने कहा यार ये तो कुछ ट्रिकी चीज़ है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में होता है जब भी आप इन्वायरमेंट चेंज करते हो तो कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज़ आ जाती हैं। हमें लगा शायद अनसर्टेनिटीज़ मैनेज नहीं है, तो इस चीज़ से श्योर होने के लिए ना कि वाकई में अनसर्टेनिटीज़ ही है, हमने एक भाई से ज़रा रिक्वेस्ट कर ली। हमने कहा आप वज़ू करें, हम आपके नीचे एक बकेट रखेंगे, 15 लीटर्स की बकेट है, आप वज़ू करें, मैं पानी कलेक्ट करने दें। हम एक काम के लिए पानी कलेक्ट करना चाहते हैं, सिर्फ देखना चाहते हैं कि कितनी एवरेज कंजप्शन है। भाई ने एग्री कर लिया, हमने नीचे बकेट रख ली, उन्होंने आके वज़ू करना शुरू किया, तो वो बकेट फिल होगी, अभी उनका वज़ू मुकम्मल नहीं हुआ है। हाँ, सो फिर हमें पता चला हम किड को पूल में फेंक देते हैं। ये अच्छा नहीं ना, ये इवन आप भी जब भी किसी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना अपनी अभी घर के अंदर भी, तो एक एवरेज टैप का डिस्चार्ज रेट है 8 लीटर्स टू 15 लीटर्स तक। उस मस्जिद में था डिस्चार्ज रेट 15 लीटर्स पर मिनट। अब अगर एक एवरेज का है 2.5 मिनट भी ले रहा है वज़ू करने के लिए, दैट मीन्स इट्स 45 लीटर्स। आई मीन सिंपल मैथ और नंबर्स था। सो दिस इज़ वे इट क्लिक डस कि भाई मेजर करना, वो क्या सारी चीज़ें करना तो बहुत दूर निकल चुके हैं हम। हमें अब सबसे पहले पानी की कंजर्वेशन के बारे में कुछ करना चाहिए, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ करना चाहिए। फिर हमने कहा इंटरनेशनली तो कुछ ना कुछ इस तरह का हो रहा होगा, अगर हमें इस चीज़ को प्रमोट ही करना है। सो जो ऑलरेडी, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो दूसरे इंजीनियर जिन्होंने ऑलरेडी किसी चीज़ की डेवलपमेंट कर ली होती है, तो मैं सबसे पहले उनको प्रेफरेंस देता हूँ कि हाँ भाई इतनी लंबी R&D हो चुकी हुई है, इतनी बड़ी रिसर्च हो चुकी है, तो सबसे पहले उनको आपको प्रेफरेंस देनी भी चाहिए। मेक सेंस। सो हमने प्रोडक्ट मंगवा के यहाँ पे टेस्ट करना शुरू की। अब प्रॉब्लम यह आई कि जब वो प्रोडक्ट यहाँ पे ला के लगाते थे तो पाकिस्तान के पानी को वो सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर चोक कर जाती थी। सो हमने कहा लगता है पानी के अंदर कोई मसाइल हैं, या पानी के अंदर कोई डिफरेंस है जो कि कवर अप नहीं हो सकता। फिर अराउंड हमने तकरीबन कोई 6 माह की रिसर्च की, फिर जाके हमें पता चला कि अभी तक जितनी भी पूरी दुनिया के ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने भी फॉसेट्स अवेलेबल हैं वो सब यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है। अब यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जितनी भी टैप्स हैं आपकी, वो यूरोपियन वाटर के लिए बनी हुई है, उनके वाटर के ऊपर रिसर्च करके बनी हुई है। What do you mean? The water is different? हाँ, वाटर की आपकी टोटल जो आप कह लें प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। Okay. वैसे हम उसके अंदर बात करते हैं टोटल डिसोल्वेबल सॉल्वेंट, TDS लेवल की बात करते हैं। ठीक है। हर पानी की TDS लेवल होता है। अंडरस्टैंडिंग के लिए बात कर लेते हैं, अगर जैसे नेस्ले की अगर बात कर लेते हैं तो अमूमन उनके पास TDS होता है उनकी बॉटल्स के अंदर 60 to 80 के बिटवीन। एक्वाफीना की अगर आप बात कर लो तो उनका होता है 140 से 150 के बिटवीन, समवेयर अराउंड दैट नंबर्स। और अब इस TDS का मतलब ये है कि टोटल डिसोल्वेबल सॉल्वेंट के उस पानी के अंदर साल्ट्स कौन कौन से हैं, डिसोल्वेबल सॉल्वेंट्स कौन से मौजूद हैं। अब कुछ अच्छे भी होते हैं, कैल्शियम अगर है तो यस आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर इसलिए आप कहीं यूरोप पे जा सकते हैं, आप यू कैन ड्रिंक टैप वाटर। हाँ बिल्कुल आप वो, क्योंकि स्टैंडर्ड्स है ना कि आपके ड्रिंकिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं पानी के। आप ज़रूरी नहीं है कि हाई TDS लेवल आपके लिए बुरा हो सेहत के लिए, अगर वो सारा अच्छी चीज़ों से बना हुआ है तो अच्छा है, लेकिन हाँ आपको पीने में ज़रा भारी महसूस होगा। जितना कम TDS उतना आपको लाइटर वाटर फील होगा। जैसे नेस्ले का बहुत लाइट फील होता है क्योंकि उसका TDS लेवल ही बहुत लो है। बट TDS भी ज़रूरी है हमारे लिए क्योंकि वो हमें न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो अगर आप ग्लेशियर का पानी पियो तो उसके अच्छे न्यूट्रिशंस होते हैं। ठीक है, आपको बाकायदा फील कर पाते हो। जैसे मैं रियलाइज़ करता हूँ जब भी मैं अप नॉर्थ जाता हूँ और वहाँ का पानी पीता हूँ तो मेरा आई गेट मतलब हाजमा और तेज़ हो जाता है मेरा। आई जस्ट फील लाइक दैट मोर लाइटर, आई ईट मोर इवन। वो पानी जहाँ से होते हुए आ रहा था वो मिनरल्स से होते हुए आ रहा था। सो वो मिनरल से जब आप होते हुए आ रहा था तो ऑफकोर्स वो अपनी प्रॉपर्टीज तो दिखाएगा। ठीक है। सो आपने बाहर से, फिर आपने यूरोपियन स्टैंडर्ड, आपने जब देखा कि बाहर का जो प्रोडक्ट है वो बाहर के नलकों के लिए बना है, तो हमारे पानी के लिए तो कोई नहीं बना है। हमारे पानी के लिए तो पहले हमारे लिए नलके ही नहीं मौजूद थे ना, फॉसेट्स ही उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। ठीक है। तो 6 मंथ्स की रिसर्च में तो हमें ये पता लगा कि जो फॉसेट्स हैं वही हमारे पानी के लिए नहीं बने हुए। आई मीन आप भी अपने घर के अंदर नोट करते होंगे कि जो पानी 1-2 साल गुजर जाते हैं उससे गुजरते हुए टैप से, तो उसके अराउंड वाइटिश सा होना शुरू हो जाता है, वो चोक कर जाता है, क्लोग्ड हो जाता है, पानी वहाँ से फ्लो नहीं करता सही तरीके से जिस तरह फर्स्ट डे में फ्लोट किया करते हैं पास ऑफ टाइम। तो हमारे नलके ये यहाँ से नहीं आते, ये चाइना साइड से नहीं आते? चाइना भी अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक आवा स्टैंडर्ड्स जिनको बोलते हैं जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। अब इन्हीं आवा स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चाइना बेसिकली कॉपी करता है। ठीक है। अपनी इनोवेशंस के ऊपर इनोवेशंस भी हैं उनकी, बट मेनली अगर आप कह लो तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाना, फिर डिफरेंट क्वालिटी रेंज बनाना, सो अब चाइनीज़ वो प्रोडक्ट की एग्जैक्ट कॉपी करते हैं। तो जब कॉपी करते हैं तो अगेन कॉपी करने के लिए भी आप किसी स्टैंडर्ड को ही फॉलो करोगे ना, तो दैट्स आवर स्टैंडर्ड्स।
अब पाकिस्तान के अंदर भी हम अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे नेम्स हैं हमारे पास, बट वो जितनी भी मशीनरीज हैं, जो भी प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स हैं, वो सारे आवा स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही हैं। ओके। So, अब जब स्टैंडर्ड ही वो ही एक मीट बन चुका हुआ है, हाँ। सो आप वो तो चेंज नहीं कर सकते। हाँ, यही एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आप इसको मीटर्ड भी नहीं कर पा रहे थे। आपका हाँ। पानी मेजर्ड भी इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि जो मीटर एग्जिस्ट करते हैं वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग थे, हाँ। यूरोपियन वाटर के लिए थे। चाइना ने उनकी कॉपी कर दी। अब आप बेशक सस्ता यूज़ करो या महंगा यूज़ करो, आपके पानी के लिए वो चीज़ बनी नहीं है। जब बनी नहीं है तो आपको सही तरीके से इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे, और उसकी वजह से फिर उसकी चीज़ की लाइफ भी इतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी पानी की वजह से इरोड हो रहा है। जो पानी की लाइफ भी है प्लस आपका एक्सपीरियंस भी है। राइट। आई मीन अगर आप ज़्यादा पे भी कर रहे हो, हाँ। ज़्यादा पे करने के बाद चलो ठीक है, अगर अच्छी क्वालिटी से वो चीज़ अच्छे मटेरियल से बनी हुई है, राइट, तो चलो उसकी लाइफ ज़रा ज़्यादा लास्ट ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ। बट फिर भी उसका एक्सपीरियंस, आपका पानी स्लो आने लग जाएगा, आप क्लॉग हो जाएगा। हाँ, पानी क्लॉग होना शुरू हो जाएगा, साल्ट स्टक रहना शुरू हो सो जाएगा। देन हाउ वी कैन काउंटर दिस प्रॉब्लम? सो अब जब हमें ये प्रॉब्लम पता चली तो हमने कहा कि भाई अब हम न्यू टैक्स तो नहीं इंट्रोड्यूस करवा सकते मार्केट के अंदर। सो हमें जो कोई ऐसी ही डिवाइस चाहिए जो इन्हीं स्टैंडर्ड्स के ऊपर रेट्रोफिट हो जाए, ठीक है। एज इन प्लग एंड प्ले मॉडल। जैसे वो आप HDMI में कोई कन्वर्टर लाते हैं, जैसे HDMI कन्वर्टर लाते हैं। वैसे हमारे दिमाग में ये एग्जांपल चल रही थी, अगर आपको याद हो 2005 से 2008 का टाइम, हाँ। तो उस टाइम एनर्जी सेवर्स का ज़रा एक बूम चल रहा था बिल्कुल के अंदर। आप ट्यूबलाइट से शिफ्ट करते हुए जा रहे थे एनर्जी सेवर्स के ऊपर। तो हमारे दिमाग बिल भी कम आएगा, बिल भी कम आएगा, आपकी कंजम्पशन भी कम होगी, रीच भी ज़्यादा हो जाएगी, गुड फॉर द प्लैनेट, गुड फॉर द प्लैनेट एज वेल, कार्बन CO2 emissions भी कम हो जाएंगे। So was that all true by the way, or was that absolutely for sure. So अच्छा, उस टाइम के ऊपर हमारे बैक ऑफ द हेड यही था कि हमें भी इस तरह की कोई डिवाइस बनानी है जो कि इन टैप्स के ऊपर लग जाए, जस्ट लाइक एनर्जी सेवर्स। हाँ। जैसे प्लग एंड प्ले मॉडल होना चाहिए, वेरी इजी टू फिट होना चाहिए, हर कोई घर के अंदर खुद इंस्टॉल कर ले, ताकि किसी प्लम्बर को बुलाना या किसी स्पेशलिस्ट या अरशद आएगा, अरशद नहीं आ रहा, फ़ोन नहीं उठा रहा, किसी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप खुद कर लो, क्योंकि पानी अपने अपने घर से खुद बचाना है। बिल्कुल। सो हमने कहा कि चलो आप डिज़ाइन करना शुरू करते हैं प्रोडक्ट जो कि इन टैप्स के ऊपर लग जाए और पानी भी बचा ले, ये हाई TDS लेवल को बर्दाश्त कर ले, जिस तरह का सब कॉन्टेंट का पानी है। अब जब रिसर्च शुरू की फिर हमें पता चला एक और प्रॉब्लम है। कराची तो चलो फिर वर्टिकल ही है, हमने क्योंकि जर्नी अपनी स्टार्ट की थी लाहौर में, तो वो सारा हॉरिजॉन्टल है मेन। बिल्कुल। सो अब वो हॉरिजॉन्टल होने की वजह से अब आपकी जितनी भी स्टोरीज हैं घर की, उसके ऊपर एक टैंक पड़ा हुआ है। हाँ। वो उस टैंक के ऊपर जितना आपका प्रेशर जनरेट हो सकता है उतना ही प्रेशर आपके घर में है, अनलेस एंड अनटिल आपने कोई प्रेशर रिपोर्ट। सो अब वो प्रोडक्ट जो भी इंटरनेशनली भी मिलती थी उनके ऊपर भी लिखा हुआ था, मेंशन था उनकी वेबसाइट के ऊपर, छोटा सा करके साइड के ऊपर, कि अगर आपके घर के अंदर 8 बार्स का प्रेशर नहीं है ना तो प्रोडक्ट नहीं चलेगी, और अगर 2 बार्स का प्रेशर है तो मिनिमम कुछ ना कुछ हद तक चल जाएगी, वरना नहीं चलेगी। पाकिस्तान के अंदर वूमन प्रेशर चल रहा था, आई मीन लाहौर में तो उस टाइम चल रहा था 0.5 बार्स। हाँ। तो वो 2 बार्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी नहीं आप मीट कर पा रहे थे, प्रोडक्ट भी चोक्ड हो जाती थी। सो हमारे पास 2 प्रॉब्लम थी, एक तो ये कि हाई TDS लेवल को कैटर करना है, हाँ, और दूसरा सब कॉन्टिनेंटल कंट्री जितनी भी हैं, आई मीन पाकिस्तान अकेला नहीं है, पूरा सब कॉन्टिनेंटल ऐसा है। सो इस तरह की ये प्रोडक्ट चाहिए जो प्रेशर इंडिपेंडेंट हो, वो अपना प्रेशर खुद जनरेट करे। सो आई मीन फिर अच्छी खासी और एक लंबी रिसर्च लगी, बीच में हमसे प्रोडक्ट बन भी नहीं रही थी क्योंकि काफ़ी ट्रिकनेस आ चुकी हुई थी इसके अंदर। मार्केट में जो हमारे पास मशीनरीज थी वो खुद मेरे पास तो अपने पास थी नहीं मशीनरीज कोई भी जिनके ऊपर आप प्रोडक्ट डेवलप कर सको। इट्स अ हार्डवेयर थिंग, कोई कोडिंग भी नहीं है कि अब आप बैठ के कंप्यूटर के ऊपर कुछ करते रहो। आप ज़्यादा डिज़ाइन रेडी कर सकते हो, बट उसको आपको फिजिकली टेस्ट भी करना होता है। सो अब जब ये सारी चीज़ें हम कर रहे थे, फिर हम मार्केट में चले गए, लोगों से रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी कि कोई हमें बना दे, डिफरेंट खरादी उनके पास जाना शुरू कर दिया। तो एक भाई ने हमारा बात सुनी, उन्होंने कहा हम काम कर लेते हैं। इससे पहले तक कोई भी बात नहीं है हमारे सुन रहा था, क्योंकि कहते हैं छोटी चीज़ है, छोटी आइटम है, हमने रोज़ाना की दिहाड़ी मुकम्मल करनी होती है, छोटी चीज़ के ऊपर क्या दिहाड़ी मिल जाएगी, ठीक है, इससे अच्छा हम किसी बड़ी पीस के ऊपर काम करें। और फिर जो मशीनरीज़ के साइज़ भी अवेलेबल थे मार्केट के अंदर अमूमन वो भी जायंटिक साइज़ थे। सो अगर आप उसके ऊपर एक छोटी सी चीज़ बना रहे हो तो वो कॉस्ट भी उनको समझ में भी नहीं आती थी कि यार इसके लिए चार्ज क्या करें और बात क्या करें, तो किस ना जो है ना मतलब किसी के साथ काम नहीं बन रहा था। ठीक है। फिर इवेंचुअली इंडियन अल्लाह पाक से दुआएं करना शुरू करती हैं कि भाई हम तो अपनी जर्नी से अपने स्किल्स से इतना ही कर सकते थे। अभी कितना टाइम हो गया था? हाउ लॉन्ग हैड पास्ड सिंस द आइडिया? अच्छा, मेरे ख्याल में अब तक हमें तकरीबन 1.5 ईयर्स मुकम्मल हो चुके हुए थे कि आपने अपने होम ऑटोमेशन को अबैंडन कर लिया था। अब आप इस पे लग हम इसके ऊपर आ चुके थे और अब हम इसको फाइनलाइज करने की कोशिश करते हैं कि समवट पे में हम ऐसी कोई प्रोडक्ट या तो डिस्कवर कर लें पूरी दुनिया में से किसी एक जगह से, या बनवा लें, या तो फिर हम जो है ऐसा डिज़ाइन प्रोड्यूस कर ले R&D करके रिपीटेडली जो कि चल जाए।
ठीक है. ठीक है. And so how long was till the final product? So it took us around 1 year, but वो 1 year भी हमारे different beta trial test से होते हुए गुजरा था. क्योंकि हम जब प्रोडक्ट बना रहे थे, we don't want that कि वो प्रोडक्ट हमारे कोडिंग हो, क्योंकि इंजीनियर अमूमन अपने कोडिंग की चीज़ बना रहे होते हैं. हम ऑडियंस रिलेटेड प्रोडक्ट बनाना चाहते थे ताकि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा रहे. बिल्कुल. सो इमेजिन दैट कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक प्रोडक्ट रेट्रोफिट होती है और आपको अप टू 98% पानी बचाने में हेल्प करती है. सही. सो अप टू 98% क्या अब आपकी टैप से 2% पानी निकलेगा. जो इसके ना मल्टीपल मोड्स भी, आप इसको ट्विस्ट कर लो तो ये 85% में मल्टीपल स्ट्रीम मोड में चला जाएगा. 85% का सेविंग का भी मतलब है आप 15 लीटर्स पानी से आप इस्तेमाल करोगे. सो अब वो आप इमेजिन करें कि मंथली अगर आप वो, क्योंकि कराची में मैं मेजॉरिटी ऑफ माई लाइफ में जिया हूँ, तो मुझे तो टैंकर, और अगर छोटा आपकी अपार्टमेंट या छोटे एरिया भी है जहाँ पे आप रह रहे हो, तो वो सुजुकी आती है छोटी, वो पंप भेजती है और वो कितनी उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है. आई थिंक अभी भी कराची में आई थिंक एन एवरेज टैंकर की क्या प्राइस होती है, 13,000 कम से कम मेरे ख्याल से 12-13,000 का एक बड़ा टैंकर है. सो you're saving a lot of money. It's not just ठीक है planet है the world and all that does matter, but it's also cost effective and very cost effective if you're separately paying for water. फिर तो आपके लिए बहुत बड़ी ये ब्लेसिंग है. एग्जैक्टली. सो इस ब्लेसिंग के साथ ही जैसे मैं आपको बता रहा था, ये उतना ही आसान भी होना चाहिए सारा कुछ करना. जब आप बात करते हो कि आपने वाटर सेव करना है, तो अब आपकी हैबिट्स के अंदर चेंजेस आना शुरू होते हैं. आई मीन अगर आप फिर भी डिसाइड कर लेते हो कि यार ठीक है ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करती, हम नहीं भी आते मार्केट में, और आप समडे डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे आज पानी बचाना है, तो आप पानी बचाने के लिए अपनी हैबिट्स को चेंज करना शुरू करोगे. ब्रश करते हुए टाइम गौर करना शुरू करोगे, हाथ धोते टाइम उन चीज़ों को गौर करना शुरू करोगे. सो वो एक आप जब आपके शावर छोटे हो जाते हैं क्योंकि आप कॉन्शियस हो जाते हैं कि अब वो नहीं होता है टीनेज ईयर्स में 15 मिनट शावर चल रहा है. अच्छा, शावर छोटे होने से मुझे बात याद आई, जब हम कराची में नए आए ना, सो हमने देखना शुरू किया कि यार अगर ये प्रॉब्लम वाकई में कराची में इतनी बड़ी है, लोग इतना ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो भाई अभी तक क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है, मतलब कुछ तो इस्तेमाल करते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी इस्तेमाल हो. तो फिर हमें पता चला कि बड़े ज़हीन लोग भी हैं, उन्होंने अपने घर के टैप के सामने ना एक कपड़ा बांध लिया हुआ है ताकि ज़रा फ्लो कम हो जाए पानी का, ज़्यादा पानी ना निकले टैप से, और ईज़िली आपकी जो है ना डिशेज वाश आउट हो जाएँ, बिल्कुल सो ऑन अदर चीज़ों के लिए. बट अगर आप पब्लिक सेक्टर या दूसरी जगह में बात करो तो वो कपड़ा वापस सस्टेन नहीं कर सकता. सो आई मीन हाँ, लेकिन घरों के अंदर लोगों ने अपनी मदद आपके तहत की है, इस तरह की चीज़ें करना शुरू की. जैसे मेरे एक दोस्त के अब्बू है तौफीक पाशा साहब, वो एनवायरमेंटलिस्ट है, तो उनके घर पे आप देखेंगे तो वो जो नलके से पानी यूज़ होता है वही फ्लश की टैंकी में चले जाता है. तो उन्होंने खुद प्लम्बिंग करा के किया है, तो वो वेस्ट नहीं हो, ताकि जो आप करें तो वो वहाँ पे फ्लश में भी यूज़ हो जाए. कुछ लोग बहुत सारे अपनी रेन वाटर अब उन्होंने अलग टैंक्स बनाए हुए, कुछ दोस्तों ने, तो जब भी बारिश हो या जो भी हो तो वो रोज़ उसी को फिर अब यूज़ कर लेते हैं, या अपना सीवरेज वाटर को गार्डन को पानी देने के लिए यूज़ कर लिया. बट स्टिल आई मीन आई फील लाइक ऑल दीज थिंग्स आर गुड. कोई ये बात नहीं कि एक हल दूसरे हल से ज़्यादा है. आई थिंक इफ़ यू वांट टू बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू हाउ टू सेव वाटर, तो फिर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ चीज़ें करनी चाहिए. हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ चीज़ें भी करनी चाहिए, और साथ साथ मेरा ये भी मानना है, क्योंकि अब तो हमें माशाल्लाह 4 साल हो चुके हैं इस चीज़ के साथ अटैच हुए. सो आई मीन विद द पास ऑफ टाइम आपकी अपनी थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है कि पानी बचाना उतना ही आसान होना चाहिए. अगर आप जितनी आसानी से कह देते हो कि पानी बचा लो, ठीक है, तो वो आप और लोगों के लिए पानी बचाना तभी आसान होगा जब चीज़ उनके अकॉर्डिंगली और उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो. ठीक, आई मीन ये चीज़ हमें भी तभी पता चली थी जब यूज़र्स ने हमें बताना शुरू किया कि हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग नहीं है. सो आई मीन यूज़र्स ने ही हमें फिर विद द पास ऑफ टाइम बताया कि प्रेशर इसका इन्हेंस हो जाए और पानी को थोड़ा और फैल के आना शुरू हो जाए. स्मॉल ट्वीक्स कि अगर ऐसे हो जाए, वो छोटे छोटे फीडबैक्स है जिन्होंने हमें बड़ी हेल्प आउट किया कि हम ऐसी एक प्रोडक्ट डेवलप कर लें जिसके अंदर अगर आप क्लेम भी कर रहे हो कि आप 98% पानी नहीं आने दोगे आप टैप से, सो जो 2% पानी निकलेगा उसमें आपको हाथ धोने में एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगे, डिशेस करने में आपको एक्स्ट्रा टाइम ना लगे. तो ये सारी चीज़ें थी जिनको ज़रा अकाउंट फॉर इनिशियली हम करना चाह रहे थे. और मेरे अगर घर में 2 बाथरूम है और मैं ये लगवाता हूँ, मेरे 11 कितने कॉस्ट होगी? 11,000. हाँ, अराउंड रफली. हाँ जी. और फिर मैं हाउ मच एम आई सेविंग
अच्छा रफली? ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अभी अगर लेमन टर्म्स पे हाँ लेमन टर्म्स के अंदर ही अब आपने जब जिक्र किया ना कि अगर आप ये अपने घर में लगा लें, हाँ सो घर का यूजेज ज़रा डिफरेंट होता है, इंडस्ट्रीज़ का डिफरेंट होता है, किसी पब्लिक सेक्टर का डिफरेंट होता है, ठीक है, रेस्टोरेंट का डिफरेंट होगा, सो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का डिफरेंट होगा। अच्छा, अब एक घर के अंदर हम नेट सेविंग की अगर आप बात करें, नेट वाटर सेविंग की, तो हम वो अचीव कर सकते हैं 30 to 40% के बिटवीन। इतना पानी आपकी टैप के ऊपर इस्तेमाल होता है, हाँ, फॉसेट्स के ऊपर इस्तेमाल होता है। अगर हम यही बात अगर अब एक मॉस्क की करें, मस्जिद की करें, सो वहाँ पे आप 90% नेट वाटर सेविंग ला सकते हो, 90%। बल्कि एक बड़ी अच्छी सो बेसिकली जिस जगह पे ज़्यादा यूसेज है उधर ज़्यादा सेविंग्स है। बिल्कुल ऐसी है जहाँ पे ये भी कह सकते हैं, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा टैप्स लगी हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेविंग्स भी है वहाँ पे सबसे। अब मस्जिद मस्जिद या रेस्टोरेंट, जैसे बड़े ये रेस्टोरेंट्स हैं या ऑफिसेज हैं बड़े, या स्कूल्स हैं, आप स्कूल्स को कह सकते हैं, हॉस्पिटल्स को इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। बट रेस्टोरेंट्स याद होता है कि वहाँ पे टैप्स इतनी नहीं होती, बट हाँ किचन के अंदर वो एक टैप कंटिन्यूसली ज़रा ज़्यादा चल रही होती है, जहाँ पे ज़रा की डिशेज हो रही होती हैं। हाँ, ठीक है। सो अब but how is this available everywhere in Pakistan or is this? अच्छा, वैसे कोई भी चाहे तो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म abshad.net के ऊपर आ सकता है, ठीक है, जब भी आएगा वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वाया COD भी हम कर देते हैं, अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज को इस्तेमाल करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो हम ऑल अराउंड द पाकिस्तान भी और ऑल अराउंड द वर्ल्ड भी शिपमेंट देते हैं। ज़बरदस्त जी। So now how we believe in this product and now how do we take it forward? How can people be involved in Abshad and take it forward? How can we? अच्छा, अब Abshad ने जब ये रियलाइज़ किया ना कि हम इन टर्म्स ऑफ वाटर सेविंग तो कर ही रहे हैं, बट इसके साथ साथ डायरेक्ट कॉस्ट की सेविंग है। सो आई मीन अब आप जब ये प्रोडक्ट लगा लेते हो तो आपके पास सेविंग सिर्फ आपके वाटर बिल्स की नहीं आती, बल्कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की भी आती है, आपकी देन गैस की सेविंग भी होना शुरू हो जाती है। How so? अगर आप पानी कम कंज्यूम कर रहे हो तो आपके वाटर पम्प्स भी कम चलेंगे, हाँ। तो जो वाटर पम्प्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं वो भी सिग्निफिकेंटली सेव हो जाएगी। अब जितनी ज़्यादा टैप्स हैं उतनी ज़्यादा सेविंग्स हैं। हाँ। जैसे लाहौर की एक मस्जिद की अच्छी एग्जांपल है कि वो अराउंड 50,000 रुपीज़ ऑन मंथली बेसिस स्पेंड कर रहे थे जस्ट पानी को पंप करने के लिए। वही कॉस्ट उनकी रिड्यूस होकर अराउंड 3,000 के ऊपर चलेगी। सो आई मीन कहाँ 50,000 देना इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कहाँ सिर्फ 3,000 देना मंथली बेसिस के ऊपर, तो ह्यूज सेविंग है। और इससे अभी इलेक्ट्रिसिटी की बात करें कि लाहौर में हमारे पानी के लिए कुछ खास चार्ज नहीं होता, लेकिन हाँ कराची जब हम आए हैं तो हमें पता चलना शुरू हुआ है कि एक मस्जिद यहाँ पे ऑन एवरेज स्पेंडिंग करिए 7 to 8 लाख रुपीस ऑन मंथली बेसिस जस्ट फॉर दिस वाटर, के लोग आए और वुजू कर करके। आई मीन मैं तो शौक हो गया था जब मैंने देखा कुछ मसाजिद के बाहर एक स्टिकर्स के ऊपर लिखा हुआ है कि आप अपने घर से वुजू करके आए, मस्जिद में पानी नहीं है। बाकायदा मैंने ऐलान सुने हैं कि भाई अपने घर से पानी करके आए, मस्जिद में वुजू लाइक पानी मौजूद नहीं है। सो आई मीन ये वो सिचुएशन थी जो थोड़ा सा आपको डराती थी। फिर जब हमने इनके पास प्रोडक्ट लगाई तो इन्होंने बताया कि भाई अब वही बिल जो हमारा 7 से 8 लाख रुपए का था वो रिड्यूस होकर 1.5 से 2 लाख के ऊपर। वाह। सो अब हमने सो जब हमने ये रियलाइज़ किया ना कि यार इतनी ज़्यादा सेविंग हो रही है, और ये वो ऐसे सेंटर हैं जो रेवेन्यू जनरेट नहीं करते। आई मीन मस्जिद को रेवेन्यू जनरेट तो नहीं करती। एंड देखिए आपने कितने वहाँ पे नलके होंगे? 20 ऑन एवरेज 25 टैप्स। तो आपने ठीक है क्या 20 आपने 2 लाख 2.5 लाख लगा लिए? बिल्कुल ऐसी। और आपने एक मंथ में उससे डबल कर लिया, अगर आपका इसी मस्जिद का एग्जांपल ले। बिल्कुल ऐसी। सो दैट्स द लेवल ऑफ I mean that's crazy. I've never seen a product. That's why I wanted you to come here and talk about it, Ali, and thank you for coming because I feel like we are also doing some. मेरा नया गाना आ रहा है, हम climate change पे ही कर रहे हैं, and I feel really strongly about these things because and the thing is we can highlight as artists. हम हाईलाइट कर सकते हैं एक प्रॉब्लम को, but as innovators and engineers, you guys are people who make it and provide the solution. So abhi tak how your organization and you, what have you guys done with along with other people, what has been achieved so far? So अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम का मेजॉरिटी ऑफ जितनी भी हमारी ब्लू चिप्स कंपनी पाकिस्तान की हैं, हम काफ़ी ज़्यादा नंबर्स ऑफ कंपनीज़ को कैटर ऑन कर चुके हैं। इसके अलावा जो चीज़ ज़रा हमें और ज़्यादा प्राउड फील करवाती है ताकि हम अपनी इस जर्नी को ज़रा कंटिन्यू रखें, वो ये है कि जब लोगों को पता चला कि भाई हमारे पास एक डिवाइस है जो पानी बचाने का काम करती है, कुछ जो लोग दीन से ज़रा ज़्यादा क्लोज हैं देखना शुरू उन्होंने, बल्कि हमें बताना शुरू किया कि प्रोडक्ट
अगर आप अपने घर में भी लगा रहे हो तो इट्स लाइक दैट कि आप अपने घर से सदका जारिया शुरू कर लिया। बिल्कुल। सो अब लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं कंटिन्यूसली, आके हमें कंटिन्यूसली किसी न किसी जगह के ऊपर प्रोजेक्ट्स के लिए पेमेंट कर देते हैं कि हमारे पास हमने ये मस्जिद देखी हुई है, हमारी नेबरहुड के अंदर ये मसाजिद हैं, हम चाहते हैं कि इनके पानी बचना शुरू हो जाए, वो आके हमें पेमेंट कंप्लीट दे देते हैं, फिर जाके हम वहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉलेशन कर देते हैं। इसी के साथ साथ जितनी भी जो इंडस्ट्रीज़ थी या कंपनीज थी, ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनके साथ हमने पास के अंदर काम किया था, अब वो भी क्योंकि अपनी ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने स्टार्ट ले लिया, तो एज एन CSR एक्टिविटीज़ वो चाहते थे कि हम दूसरे स्कूल्स मसाजिद को हम भी कवर करते चले जाएँ। सो आजकल अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ज़रा हाइपर फोकस हैं कि लोगों की डोनेशंस उनको वापस बचा के दी जाए, तो आजकल हम इन्हीं मसरूफियात में and Eid is almost here. Ramzan is almost ending. तो हम people who are watching, please you can also be part of that. देखें किसी जगह को 1-2-3 लाख रुपए डोनेट करना वन टाइम बेनिफिट तो होगा, पर दिस इज समथिंग दैट विल कीप ऑन गिविंग, keep on saving their money, and those resources can be applied somewhere where a lot of good can happen. क्योंकि वही बात है, कोई ये नहीं बोल रहा कि यहाँ जगहों पे आप वुज़ू करने बहुत लंबा क्यों, वो इतना पानी क्यों वेस्ट कर रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स नॉट अ रिलीजियस थिंग, इट्स अ थिंग अबाउट saving water for our planet. It's also, like you said, it's a good deed because you're saving that resource for something better. So definitely, thank you so much. And thank you so much for having me. But lastly, मैं एक मैसेज ऑडियंस को पास ऑन करना चाहूँगा. अब न्यू इकोनॉमिकल सिचुएशंस भी आई हुई हैं, हर एक के लिए तंगी पैदा होना शुरू हुई हुई है. सो अब हम फोकस्ड हैं कि इन्हीं कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर इनकी डोनेशंस इनको बचा के दी जाएं ताकि वो अदर नेसेसिटीज़ के लिए यूटिलाइज हो सके, और जो डोनर्स भी कंटिन्यूसली डोनेट कर रहे हैं वो भी डोनेशन सेव करके और दूसरी जगहों के ऊपर लगा सकें जहाँ पे उनकी ज़्यादा ज़रूरत है. सो दिस इज़ समथिंग वी आर हाईली फोकस्ड ऑन कि अब हमें अपनी जो करंट डोनेशंस हैं उनको बचाना चाहिए. एंड आई फील लाइक अभी हमें डॉक्टर जफ़र जैदी आए थे इंडस हॉस्पिटल के CEO, एंड आई फील लाइक दिस वुड बी सच अ ग्रेट डोनेशन फॉर समवन, फॉर डोनर वुड इंस्टॉल these in such places जहाँ पे already वो donations पे चल रही है, but this kind of solution would help them save because they really work on children with cancer. They do free treatments. तकरीबन 12,000 बच्चों को उन्होंने ट्रीट किया. सो आई थिंक इफ द फंड्स कैन गो देयर and जो हम यहाँ से पानी से बचें, that would be crazy. I mean, imagine the lives you can save and using those funds at the right place. That's what matters. Yes. But yeah, very, very, very good. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for having me. Take care.